दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी रायन को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम तीन भाइयों को देखते हैं जिनके नाम थे रायन, मुत्थु और मानिक। इनके घर में आज उनकी माँ की डिलीवरी होने वाली थी। तब रायन से मुत्थु पूछता है कि भैया आपको क्या चाहिए, एक भाई या फिर बहन? जिस पर रायन कहता है कि मुझे तो एक बहन चाहिए क्योंकि भाई तो मेरे पास वैसे ही दो हैं। तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है और ये आकर देखते हैं तो माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया था, जो देखकर रायन बहुत खुश होता है। फिर 2 दिन बाद जब रायन के पापा उसकी बहन का नाम रखने के लिए गुरुजी को बुलाते हैं तो रायन कहता है कि नहीं, अपनी बहन का नाम तो सिर्फ मैं ही रखूंगा, और वो अपनी बहन का नाम दुर्गा रखता है। अब इसके बाद एक दिन रायन के मम्मी पापा किसी काम से शहर जाते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं पर उनके आने की कोई खबर नहीं मिलती। तब बरसात भी आ गई थी, इसलिए रायन अपने भाई बहन को लेकर उन्हीं गुरुजी के पास आ जाता है कि आज मुझे यहाँ रहने दीजिए, कल मैं इन सबको लेकर शहर चला जाऊंगा। तो गुरुजी आज रात इन्हें यहीं रहने देते हैं। फिर जब रायन सोने वाला होता है तभी उसे बाहर से गुरुजी और एक आदमी की आवाज आती है, जिसे गुरुजी कह रहे थे कि अंदर छोटी लड़की है, बताओ कितने रुपए दोगे? जिस पर रायन अपने भाई बहन को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी गुरुजी अंदर आकर रायन से कहते हैं कि बच्ची को यहीं छोड़कर चले जा, मैंने डील कर ली है। पर रायन तो गुस्से में आकर गुरुजी को ही जान से मार डालता है और फिर वहाँ से एक गाड़ी के पीछे दुपक कर ये चारों शहर पहुँच जाते हैं। हालांकि जब अगले दिन ट्रक वाला रायन को यहाँ सोते हुए देखता है तो वो उससे यहाँ आने का कारण पूछता है और फिर रायन उसी आदमी से काम मांगता है, जिस पर वो आदमी उसे काम पर रख लेता है। साथ में वो उसे रहने के लिए जगह भी देता है। ऐसे ही करके साल बीतते हैं और रायन ने माँ और बाप बनकर अपने भाई बहनों को संभाला था। अब कहानी कई साल आगे शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि रायन और उसके भाई अब बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोला है जिससे उनका घर चलता है। रायन सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बहन दुर्गा से करता है और जो रायन का छोटा भाई है जिसका नाम मुत्थु था, वो बहुत ही बड़ा शराबी था। वहीं रायन का दूसरा भाई मानिक एक कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन वह एमएलए के बेटे के खिलाफ कॉलेज में इलेक्शन लड़ रहा था, इसलिए उसका भी आए दिन कॉलेज में झगड़ा होता रहता है। इसलिए रायन अपने दोनों भाइयों को हमेशा समझाता रहता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। और रायन के दोनों भाई रायन से बहुत डरते थे क्योंकि सभी को रायन के गुस्से के बारे में पता था कि रायन का गुस्सा बहुत ही खतरनाक है। खैर मूवी में हमें 2 गैंगस्टर को दिखाया जाता है, जिसमें पहला गैंगस्टर दुरई नाम का एक आदमी था जो कि बहुत बड़ा गुंडा था। उसके एरिया में जितनी भी दुकानें थी वो सब उसी की थी, सिवाय एक दुकान को छोड़कर, और वो दुकान थी रायन की। वहीं दूसरे गैंगस्टर का नाम सेतु था, जिसने अपने पिता की गद्दी को हासिल करने के लिए उन्हें जान से मार दिया था। सेतु और दुरई की आपस में कभी बनती नहीं थी। अब जो रायन है वो शेखर रन्ना को अपना पिता मानता था क्योंकि उन्होंने रायन की काफी मदद की थी। यहाँ रहने वाले सभी लोग रायन से डरते भी थे, हालांकि रायन ने यहाँ कभी भी गुंडागर्दी नहीं की थी। खैर अब एक दिन रायन का छोटा भाई मुत्थु और शेखर एक बार में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर दुरई के कुछ लोग आते हैं और वो मुत्थु से उसकी दुकान बेचने के लिए कहते हैं। ये सुनकर मुत्थु को बहुत गुस्सा आता है, जिसके कारण मुत्थु दुरई के एक आदमी के सर पर शराब की बोतल फोड़ देता है। तब मुत्थु को वहाँ की पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद रायन अपने भाई को छुड़ाने थाने आता है, जहाँ रायन को पता चलता है कि उसके भाई ने एक आदमी का सर फोड़ा है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब पुलिस वाला रायन से कहता है कि अगर वो अपने भाई को यहाँ से निकलवाना चाहता है तो उसे उस आदमी से जाकर बात करनी होगी। अगर वो आदमी एफआईआर नहीं करता तो उसके भाई को छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर रायन उसी आदमी के पास जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट था। रायन उस आदमी से पहले तो बड़े प्यार से एफआईआर न करने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता, जिस पर रायन कहता है कि अगर तूने मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद वो आदमी डर जाता है और एफआईआर दर्ज नहीं करता। खैर अब इसके बाद रायन पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पुलिस वाला रायन से कहता है कि तुमने ऐसा किया जो उस आदमी ने एफआईआर दर्ज करवाने से ही मना कर दिया। इस पर रायन पुलिस को झूठ कहता है कि मैंने उस आदमी के सामने हाथ पैर जोड़े और उसके सामने खूब गिड़गिड़ाया, इसलिए उस आदमी ने एफआईआर नहीं करवाई। खैर अब आगे दुरई को जब पता चलता है कि रायन के भाई ने उसके आदमी का सर फोड़ा है तो दुरई रायन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम अपने भाइयों को थोड़ा कंट्रोल में रखो, अगर तुम्हारे भाई ने दोबारा ऐसी हरकत करी तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। खैर आगे मूवी में हमें एक इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जिसका हाल ही में यह ट्रांसफर हुआ था और वो सेतु और दुरई के बारे में सब कुछ जानता था। यहाँ वो चाहता है कि किसी तरह से इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाए ताकि वो दोनों एक दूसरे को ही जान से मार डालें, जिसके कारण उनकी गैंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दरअसल कुछ साल पहले से गाँव में इंस्पेक्टर के पिता की पोस्टिंग हुई थी और इसी गाँव के गुंडों
गुंडों ने उसके पिता को जिंदा जला दिया था, इसलिए इंस्पेक्टर दुरई और सेतु जैसे गैंगस्टर को खत्म करना चाहता था। खैर अब आगे हम देखते हैं कि मुत्तू से एक लड़की बहुत प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। मुत्तू भी उसको पसंद तो करता है, लेकिन वो शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं है। यहाँ रायन को भी मुत्तू और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता था और रायन भी चाहता था कि मुत्तू उस लड़की से शादी कर ले, पर मुत्तू तो अपनी लाइफ को लेकर ही सीरियस नहीं था। तो वो शादी के बाद अपनी बीवी को कैसे संभालेगा और घर का खर्चा कैसे चलाएगा, इसलिए रायन उसकी शादी नहीं करवा रहा था। खैर अब आगे हम देखते हैं कि सेतु और उसके आदमी कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह सेतु बच जाता है। अब इस अटैक के बाद सेतु को लग रहा था कि अटैक जरूर दुरई ने करवाया होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पर अटैक करवा पाए। जिसके बाद सेतु अब दुरई को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि सेतु पर अटैक उसी इंस्पेक्टर ने करवाया था जिसके कुछ दिन पहले यहाँ पोस्टिंग हुई थी। उस इंस्पेक्टर का प्लान था कि वो पहले सेतु पर अटैक करेगा, जिससे सेतु को लगेगा कि ये अटैक उस पर दुरई ने करवाया है, और फिर वो भी उस पर अटैक करेगा, जिससे ये दोनों खुद ही एक दूसरे को जान से मार देंगे। यार अब इधर हम देखते हैं कि रायन के घर पर दुर्गा को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं और रायन उनके सामने अपनी बहन की तारीफ किए जा रहा था। तब रायन की बहन को भी लड़का पसंद आ जाता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि मुत्तू एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है, जहाँ पर दुरई और सेतु के आदमी भी होते हैं। साथ ही मुत्तू यहाँ बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से हाल ही में झगड़ा हुआ था। वहीं हम देखते हैं कि दुरई का बेटा भी था, जो मुत्तू से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिससे मुत्तू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लग जाता है। अब ये देखकर सेतु के आदमी भी उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिनका शिकार दुरई का बेटा ही था। तब यहाँ ये लोग एक दूसरे को जान से मार डालते हैं और मुत्तू के हाथों भी कुछ लोग मारे जाते हैं। तभी पता चलता है कि यहाँ तो दुरई का बेटा भी मारा गया। हालांकि इस मारपीट में मुत्तू भी काफी घायल हो गया था, बस वो किसी तरह जिंदा था। खैर इसके बाद मुत्तू घर आता है और ये खबर हर जगह फैल जाती है कि दुरई का बेटा मारा गया, और यहाँ रायन को कंफर्म हो जाता है कि दुरई के बेटे को मुत्तू नहीं मारा होगा, क्योंकि वो भी बार में ही लड़कर आ रहा है। तभी रायन के पास दुरई का कॉल आता है, जो कहता है कि तेरे भाई ने मेरे बेटे को मार डाला, इसलिए अब तुझे अपने भाई को मेरे हवाले करना होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं कल अपने आदमियों को तेरे घर पर भेजूंगा, जिसके बाद तेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तो रायन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी रात अपने भाइयों के साथ दुरई के यहाँ पहुँच जाता है। फिर वो उसके आदमियों को मारता है और फिर दुरई को भी मार डालता है। ये सीन देखने में काफी खतरनाक था। अब इसके अगले दिन सभी को पता चल जाता है कि किसी ने दुरई और उसके आदमियों को जान से मार दिया है। फिर जब ये बात सेतु को पता चलती है कि कोई दुरई को मारकर चला गया, तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये किसने किया, क्योंकि इससे तो सेतु की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर इस शहर में कोई और गैंग आ जाए तो। इधर पुलिस भी टेंशन में थी कि आखिर दुरई को मारा किसने। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रायन की बहन दुर्गा की शादी फिक्स हो गई है और रायन और उसके भाई शादी की तैयारियों में लगे होते हैं। वहीं इधर सेतु और उसके आदमी दुरई के एरिया में आकर गुंडागर्दी करने लगते हैं, क्योंकि अब दुरई के न होने से उन्होंने पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया था। फिर एक दिन सेतु को ये पता चल जाता है कि दुरई और उसके आदमियों को रायन नहीं मारा था, जिसके बाद सेतु के आदमी रायन को कॉल करते हैं और उसे सेतु से मिलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद अगले दिन रायन सेतु से मिलने आता है, जहाँ पर सेतु रायन को अपनी गैंग में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन रायन उसके साथ काम करने से मना कर देता है और वो मानता भी नहीं कि मैंने ही दुरई को मारा है। इस पर सेतु उसे अपनी पावर दिखाने लगता है, जिस पर रायन कहता है कि अगर मैंने दुरई को मारा होगा तो सोच ले कि मैं तुझे भी कितने आराम से मार दूंगा। ये सुनकर तो सेतु चुप हो जाता है और वहाँ से रायन चले जाता है। हालांकि इस बात से सेतु को रायन पर बहुत गुस्सा आ गया था और वो रायन को जान से मारने के लिए अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। वहीं इधर अब पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि दुरई को रायन नहीं मारा है। फिर अगले दिन सेतु के आदमी रायन की बहन दुर्गा को किडनैप करके ले जाते हैं और जब ये बात रायन को पता चलती है तो वो दुर्गा को ढूंढने लगता है। अब जैसे दुर्गा मिलती है तो वहाँ पर सेतु के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं। तब यहाँ भयंकर लड़ाई होती है और इसी बीच सेतु आकर दुर्गा को एक बार फिर से किडनैप करके ले जाता है। फिर वहाँ पर रायन के दोनों भाई मुत्थु और मानिक आते हैं, तो रायन को लगता है कि ये मेरी मदद करने आए हैं, लेकिन वो तो रायन के चाकू मार कर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे रायन घायल हो जाता है। साथ ही रायन इस सदमे में भी था कि मेरे भाइयों ने ही आखिर मुझे क्यों मारा। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि मुत्थु और मानिक पैसे और पावर के चक्कर में सेतु के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने सेतु के कहने पर ही रायन को मारा था। खैर अब इधर हम देखते हैं कि रायन जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी माँ दुर्गा आती है और हमें पता चलता है कि सेतु ने अपने आदमियों से कहा था कि दुर्गा को थोड़ी देर रखने के बाद उसे छोड़ देना, क्योंकि वो हमारे किसी
किसी काम की नहीं है, लेकिन सेतु के एक आदमी ने दुर्गा का ही रेप करके उसे छोड़ा था। अब थोड़ी देर बाद वहाँ शेखर भी आ जाता है, तो दुर्गा और शेखर रायन को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। इधर अब सेतु को जैसे ही पता चलता है कि रायन अभी भी जिंदा है, तो वो अपने आदमियों को उसे ढूंढने को कहता है कि जख्मी जानवर और भी ज्यादा खूंखार होता है, उसे खत्म करना ही होगा। तब सेतु के आदमी फैल जाते हैं और रायन को ढूंढ ही लेते हैं। फिर जब वो रायन को मारने आते हैं, तब यहाँ दुर्गा और शेखर रायन को बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ जाते हैं और ये लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक थी, जहाँ दुर्गा अकेले ही उन लोगों पर भारी पड़ रही थी। इसके बाद दुर्गा रायन को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है, क्योंकि रायन जरा भी होश में नहीं था और वहाँ पर एक डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। जिसके बाद रायन कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ सेतु के आदमी उसे अभी भी ढूंढे जा रहे थे। अब एक दिन रायन को पता चलता है कि सेतु के एक आदमी ने उसकी बहन दुर्गा का रेप किया था, जिससे रायन को बहुत गुस्सा आता है और वो सेतु के उस आदमी को किडनैप करके दुर्गा के पास ले आता है। यहाँ दुर्गा के मन में पहले से ही उस आदमी के लिए इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, तो वो उसे बहुत ही बेरहमी से मारकर अपना बदला ले लेती है। खैर अब इधर मानिक और मुत्थु को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने जो रायन के साथ किया वो बहुत ही गलत किया, क्योंकि रायन ने उन्हें बाप की तरह पाला था। जिसके बाद मानिक और मुत्थु दोनों शेखर से इस बारे में बात करते हैं, जहाँ शेखर उन दोनों से कहता है कि रायन तो तुम्हें माफ कर भी देगा, लेकिन तुम्हारी बहन दुर्गा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब इसके बाद शेखर रायन से जब मिलने जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे सेतु किडनैप कर लेता है और वो उससे रायन का पता पूछता है, पर शेखर तो सेतु का ही मजाक बना देता है कि तू जल्द ही मरने वाला है, दुर्गा को किडनैप करके तूने अच्छा नहीं किया था। जिस पर सेतु गुस्से में शेखर को ही मार डालता है। फिर जब ये बात रायन और दुर्गा को पता चलती है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रायन को उसी पुलिस वाले के पास लेकर आती है, जहाँ पर पुलिस वाला रायन से कहता है कि उसके और सेतु के बीच जो भी झगड़ा है वो दोनों बात करके खत्म कर दें। साथ ही वो रायन से कुछ और भी कहता है जो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सेतु और रायन दोनों एक जगह मिलते हैं, जहाँ पर रायन के दोनों भाई भी आए थे और वो रायन से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। तब रायन अपने भाइयों को माफ कर देता है और सेतु और रायन का झगड़ा पुलिस वाले के सामने खत्म हो जाता है। फिर इसी खुशी में यहाँ बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि इसी की आड़ में रायन सेतु के आदमी को मारे जा रहा था। फिर इसी बीच दुर्गा मानिक के पास आती है और उसे जान से मार देती है, क्योंकि उसने रायन को जान से मारने की कोशिश की थी। और ये देखकर रायन दुर्गा को वहाँ से घर भेज देता है। जिसके बाद यहाँ पर सेतु के आदमी मौका देखकर रायन पर हमला कर देते हैं और इसी बीच मुत्तु भी रायन पर हमला करता है, क्योंकि उसने दुर्गा को मानिक को मारते हुए देख लिया था, इसलिए उसे रायन को मारना ही पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। तब रायन पहले तो सेतु के सभी आदमियों को जान से मार देता है और फिर वो सेतु और मुत्तु को भी जान से मार डालता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब तो उस पुलिस वाले का प्लान था। उसने रायन के साथ पहले ही एक डील कर ली थी कि अगर रायन सेतु को जान से मार देगा तो इंस्पेक्टर उसे बहुत सारा पैसा और नई पहचान के साथ दूसरे शहर में भेज देगा, और रायन इसके लिए मान गया था। हालांकि हम देखते हैं कि अब वो पुलिस वाला रायन को मारने के लिए उसका इंतजार कर रहा था, ताकि इस एरिया में अब कोई गुंडा ना बचे। पर रायन तो पुलिस वाले से पैसे लेने आता ही नहीं, और यहाँ रायन के पास मुत्तु की गर्लफ्रेंड आती है, जो उसे मुत्तु का बच्चा देती है कि इसे अब आप ही संभालो। वो बताते हैं कि मेरा बच्चा हो गया था और हम शादी के बाद आपको सब कुछ बताने वाले थे, पर अब देखो मुत्तु तो रहा ही नहीं। जिसके बाद रायन खुद दुर्गा और बच्चे को लेकर दूसरे शहर निकल जाता है अपनी अलग जिंदगी जीने के लिए। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई मूवी आपसे मिस ना हो जाए।